गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होने से क्या पीएच की वैल्यू हो गई, उसका पीओएच की वैल्यू क्या हुआ। तो कोई कहता है कि सॉल्ट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का एडिशन होता है, और वाटर का एडिशन होने के बाद उसमें वीक एसिड एंड और वीक बेस का फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों वीक बन सकता है या वीक एसिड बन सकता है या वीक बेस बन सकता है। यदि कोई कहता है कि यदि हम सॉल्ट लिया और उसमें पानी डाला और उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन गया और स्ट्रॉन्ग बेस भी बन गया, तो उस केस में कहेंगे उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, ये हमें कहना होगा। यदि कहता है कि यदि वीक एसिड बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो कहता है हाइड्रोलिसिस हुआ। यदि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और वीक एसिड बनता है तो ये हाइड्रोलिसिस हुआ। या दोनों वीक बना, यानी एसिटिक एसिड जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, एसिटिक एसिड बना, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब ओवरऑल हुआ कि उसमें वाटर का जो कंपोनेंट H और OH है एसोसिएट हो जाए और उसको देने में वो लेस रिलक्टेंस हो, मतलब कम देने की कोशिश करे। देने नहीं, जितना जैसे NaOH है बनेगा तो तुरंत टूट के Na प्लस और OH माइनस दे देगा। यदि एसिल बना तो जिस एक्सटेंट से, जिस पावर से H प्लस लेगा HCl बनने में, उस तरह उसी इतना ही पावर से, उतने ही कैपेसिटी से वो H प्लस दे देगा, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो अब पूछा जाता है जैसे किस सॉल्ट का, किस टाइप का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो हमको बोलना होगा कि सॉल्ट 4 तरह के होते हैं। एक है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक ना। तो पहला हम कंडीशन की बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट लिया, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि वीक एसिड एसिटिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो यदि हम वाटर डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर हाइड्रोलिसिस जो सॉल्ट हुआ तो केटायन यानी Na प्लस और एसिटेट आयन यानी एनायन, किसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो जिस पार्ट से हाइड्रोलिसिस होने के बाद वीक कंपोनेंट बनता है उसी का हाइड्रोलिसिस कहा जाता है कि हुआ। तो यानी सोडियम प्लस और एसिटेट आयन किससे दोनों बना हुआ सॉल्ट है। तो सोडियम तो जो क्या देगा, सोडियम का हाइड्रोलिसिस नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, यानी केटायन का देर इज नो हाइड्रोलिसिस इन सोडियम एसीटेट। और जबकि एसीटेट आयन क्या करता है, वीक एसिड देता है, तो हम बोलते हैं कि उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, ये हम बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलिसिस के बारे में हम और कहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।